हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बिलियन कहते हैं, का ऑब्जेक्टिव सेशन 1। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन दिया है प्रासरणी दाब, बी में दिया है क्वथनांक का उन्नयन, सी में दिया है वाष्प दाब और डी में दिया है हिमांक का अवनमन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प दाब। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जलीय विलयन में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। कह रहा है कि निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। तो हमारा ऑप्शन दिया है ए 0.001 मोल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, बी में दिया है 0.001 मोल यूरिया, फिर सी में दिया है 0.001 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर डी में दिया है 0.001 मोल ग्लूकोज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 0.001 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुहासा कोलाइडी विलयन में कह रहा है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में ऑप्शन दिया है द्रव कण गैस में परिक्षेपित होते हैं, बी में गैसीय कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं, सी में ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं और डी में ठोस कण गैस में परिक्षेपित होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो द्रव कण होते हैं जो गैस में परिक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम कुहासा कहते हैं, जो ठंडे के दिनों में गिरती हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा है जो आदर्श घोल आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करता है। तो ऑप्शन दिया है C6H6 यानी कि बेंजीन कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर बी में दिए हैं फिर क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन, फिर नहीं हमारे बी में दिया है क्या होते हैं फिनाइल यानी C6H5, जिसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसका एक बॉन्ड खाली रहता है, जिसमें और सारे जुड़ते हैं, जैसे होता है जैसे हो गया आपका OH यानी एल्कोहल जुड़ता है, फिर और यानी अदर चीज़ जुड़ते हैं यानी COOH हो गया, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ते हैं और भी चीज़ इसमें जुड़ते हैं, इसके लिए यह बॉन्ड खाली रहता है। फिर दिया है हमारा C6H5CH3 जिसे हम टॉलिन कहते हैं, फिर सी में दिया है C6H5Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन, फिर दिया है C2H5I यानी कि आयोडो इथेन, जिसका और फिर डी में दिया है CH3 2CO, तो इसका नाम हो गया एसीटोन, जिसका जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यानी कि सी हो जाता है ऐसे, फिर इसमें इसमें दो को देता है क्या चीज़ CH3, फिर एक और दे देता है इसमें CH3, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाता है तो O ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यह इसका फार्मूला होता है जिसका नाम एसीटोन है, ठीक है। फिर दिया है फिर हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा CH3 2CO और CCl4। तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एसीटोन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है विलायक के अणु, बी में दिया है विलय के अणु, सी में दिया है जटिल आयन और डी में दिया है सरल आयन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु होते हैं जो कि अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, बल्कि विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए बेकमैन्स थर्मोमीटर, कर रहा है कि निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए बेकमैन्स थर्मोमीटर उपयुक्त है। तो ऑप्शन दिया है क्वथनांक, बी में दिया है हिमांक अवनमन, सी में दिया है तापक्रम और डी में दिया है तापक्रम में अंतर, फिर डी में दिया है परम तापक्रम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तापक्रम में अंतर।
यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो हमारा ऑप्शन दिया है K2SO4, बी में दिया है NaCl, फिर सी में दिया है यूरिया और डी में दिया है ग्लूकोज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि K2SO4, जिसका नाम हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट। तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मूल प्रभाज है। तो मूल प्रभाज पूछ रहा है, जिसे हम मूल प्रभाज को x से सूचित करते हैं। अब कह रहा है जल का, तो जल का क्या हो जाएगा, जल हमारा हो जाएगा विलायक, और विलायक को हम ए से सूचित करते हैं। तो XA बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कितना। अब क्या कर रहा है निकालने के लिए, एक्स यानी कि जल का मूल प्रभाज, तो हमारा हो जाएगा Na बटा Na प्लस N हो जाएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा NB हो जाता है ये, ठीक है, ये NB हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा कि बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो जाएगा Na प्लस NB, और Na हो जाएगा हमारा क्या, तो विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं क्या है। तो विलायक के मोलों की संख्या यानी एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल, यानी कि हमारा Na दे दिया है 9.0 ग्राम, और एसिटिक अम्ल 120 ग्राम दे दिया है, जो कि हमारा NB दे दिया है। इसे हम फॉर्मूला पर रख देंगे तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा 0.2। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोललता को व्यक्त किया जाता है। कह रहे हैं कि मोललता को व्यक्त किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन दिया है ग्राम लीटर, बी में दिया है मोल पर लीटर, फिर सी में दिया है मोल पर किलोग्राम, फिर डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। कह रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो हमारा ऑप्शन दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड, फिर बी में दिया है पर सेकेंड, फिर सी में दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, फिर डी में दिया है पर मोल लीटर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पर सेकेंड, यानी कि ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन NaCl का 0.1 मोल जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोल जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना है। कह रहा है कि NaCl का 0.1 मोल जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोल जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना होगा। तो हमारा ऑप्शन दिया है आधा, बी में दिया है बराबर, सी में दिया है 2 गुना, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 2 गुना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। कह रहा है कि निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। तो ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम आयन, फिर बी में दिया है क्रोमियम आयन, फिर डी में दिया है टाइटेनियम आयन, फिर हमारा डी में दिया है वेनेडियम आयन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम आयन, हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। कह रहे हैं कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम आयन, लिथियम का, यानी कि लिथियम का अवकारक शक्ति तो सबसे अधिक होता है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है वह कौन है। तो ऑप्शन दिया है मोलरता, बी में दिया है सामान्यता, सी में दिया है मोललता, फिर डी में दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। हमारा इसका राइट आंसर मोललता हो जाएगा। सांद्रण इकाई में जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है वो मोललता ही होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम सेंटीमीटर एवं 98% शुद्धता वाले सल्फ्यूरिक एसिड घोल का मोलरता होगी। तो हम मोलरता का फॉर्मूला होता है क्या, मोलरता का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, तो WB गुने 1000 बटा MB गुने भी, हमारा ये फॉर्मूला होता है मोलरता का। हम इस पर निकालेंगे तो हमारा इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो राइट आंसर निकल जाएगा 18.4 मोल, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो हमारा इसका ऑप्शन दिया है प्रासरण दाब, बी में दिया है वाष्प दाब का अवनमन, सी में दिया है हिमांक का अवनमन और डी में दिया है क्वथनांक का उन्नयन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण दाब। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 70% सांद्र HNO3 का 250 यानी कि 250 मिलीलीटर दो मोल विलयन बनाने के लिए कितने सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी। तो हमारा ऑप्शन दिया है 70 ग्राम, बी में दिया है 54.5 ग्राम, फिर सी में दिया है 45.0 ग्राम, फिर डी में दिया है 90.0 ग्राम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 यानी कि 45.0 ग्राम, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोल घोल का प्रासरण दाब अधिक होगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिक निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोल घोल का प्रासरण दाब अधिक होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, जिसका प्रासरणी दाब अधिक होता है 0.1 मोल घोल पर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान का प्रतिशत क्रमशः है। कह रहे हैं कि CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। तो ऑप्शन दिया है 30% तथा 26%, बी में दिया है 26% तथा 32%, सी में दिया है 32% तथा 48%, फिर डी में दिया है 48% तथा 26%। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 26% तथा 32%। ये हम फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन को बताए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के 1.0 मोल जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उसके वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। तो ऑप्शन दिया है NaCl मिला दिया जाए, बी में दिया है Na2SO4 मिला दिया जाए, फिर डी सी में दिया है 1.0 मोल की आई मिला दिया जाए और डी में दिया है जल मिला दिया जाए। तो हमारा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा जल मिला देने पर वाष्प दाब के में उन्नयन हो जाए। तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ये तो बहुत आसान है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो ग्रेफाइट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिलियन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त होती है। बिलियन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त होती है। तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलियन में मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता होती है मोल किलोग्राम के पावर -1 और हो जाएगा विलायक। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, बिलियन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया है समकृतिक, समाकृतिक, बी में दिया है समावयवी, बी सी में दिया है अति प्रासरी, फिर डी में दिया है समप्रासरी। तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिलियन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं तो समप्रासरी, समान ताप पर समान होते हैं इसलिए इसे समप्रासरी कहते हैं।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड NaCl NaCl हो जाएगा हमारा क्या, तो सोडियम क्लोराइड, और C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं कि सम मोलर बिलियन के प्रसारण दाब इस क्रम में होंगे, यानी किस क्रम में होंगे। तो इससे वो आसान है, यानी बेरियम क्लोराइड का अधिक होगा, फिर NaCl का होगा, और उसके बाद हो जाएगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का। यानी हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसमें बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें बिलियन, कौन सा बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब का अवनमन, और डी में दिया है हिमा का अवनमन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, जो कि अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके किसके समप्रासरी होगा। कह रहे हैं कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समप्रासरी होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मोल ग्लूकोज के समप्रासरी होगा। हमारा इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।